श्री राधे श्रीमद् भागवत का महात्म्य का चौथा अध्याय है गोकर्णो प्राख्यान प्रारंभ। तो श्री सूजी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे और उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सज्जल जलधर के समान श्याम वर्ण था और उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटिप प्रदेश करदनी की लड़ियों से सुसज्जित था और सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वह त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग श्री हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप को की शोभा ही क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी भी छीन ली थी। वे परम आनंद चिंत मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में अभिप्राय हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उदयवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे और प्रभु के प्रकट हुए चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा संग ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह आत्मा की कोई शुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वह सभी अनंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह है नहीं कि कलिकाल चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोग में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े ही कृपालु है और आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया करके ये भी बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं तथा क्रोध आग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह एक से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्यच्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुंडली वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे ही कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघाती, 5 महापाप करने वाले, छल, 6 पैन, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी हैं, वे ही कलयुग सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से भी पृष्ठ होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अब नारद जी, अब मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत समार्थ कर्मों के निपुण और आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी और कुपन थी और झगड़ालू भी थी।
इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे और उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री तो बहुत थी, घर द्वार भी बहुत सुंदर था, परंतु उसे उसे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत डल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य काल आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो पृथ्वी सुवर्ण वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त किया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकल कर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया और संतान के अभाव को दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वह वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह जल पी चुके हैं तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, है कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। वो संतानहीन जीवन को तो धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को भी धिक्कार है, संतानहीन धन को भी धिक्कार है, संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उससे फल फूल भी नहीं निकलते। मेरे घर जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूँ कि तब फिर इस जीवन को भी रखकर मुझे क्या करना है? योग कर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिधरवर हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न ही हुई और वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, उस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। हे प्रियवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारंभ देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यासी में भी सब प्रकार का सुख है। तो ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें इस पुत्र स्त्री का आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु का बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से शोक नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट कर पकड़ रखा है। अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हुए, ऐसे दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, अरे इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना और इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि
वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण उनके अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में रख दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। वे और देववश यदि कहीं गांव में डाकू का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि श्री सुखदेव जी की तरह यह गर्भ में ही पेट में रह गए तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और वह कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़े ही भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननंद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट कर ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या और विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसा तरह तरह के कुर्तक उठने से उसने वह फल नहीं खाया और उसके पति ने पूछा फल खा लिया। तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपनी आप ही उसके घर आई और तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, तो बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह और तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगी। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब वह उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप आकर उसे धुंधले को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्व बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ और सुनकर वह लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार ब्राह्मण को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बाजाना और अनेक प्रकार के मंगल कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर मैं गौ आदि से अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के भी अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण भी कर लेगी। और तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गो के भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। वह सराग सुंदर और दिव्य निर्मल और सुवर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसा आश्चर्य है। आश्चर्य की बात है कि गो के भी ऐसा द्वितीय रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग में से इस गुप्त रहस्य किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो से कान देखकर उनका नाम गोकर्ण रखा और
कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकार बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचार्यों का सोच उसमें नाम भी नहीं था। खान पान का भी कोई परहेज नहीं था और न क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था और मुर्दे के हाथ से छुआ वो अन्न भी खा लेता था। उस दूसरे की चोरी करना और सब लोगों को देश बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरे के घर में आग लगा देता था, दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था और उस समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किया रहता और बेचारे अंधे और दिन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था और बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार के टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मार पीट कर उस घर से के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कुपन पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं? अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरी इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख का कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहां आए और उन्होंने पिता का वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया और वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, ये अनंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, कि तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर को तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। अब गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेह वन जाने के लिए तैयार हो गए और उसने कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन भूंगर देखें और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न रखें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भक्त जन की सबसे बड़ा धर्म है निरंतर उसी का आश्रय लिया रहे और अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों को उसे मोड़ ले और सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को प्राप्त न फटने दें और जल्दी जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भक्त सेवा और भगवान की कथाओं का रस का भी पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, वह नियम पूर्वक भागवत के 10 स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को भी प्राप्त कर लिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां अध्याय हम कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।